दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं ओरछा के राजा राम की लीला की। इस बार ऐतिहासिक शहर ओरछा में भव्य रामलीला का आयोजन बेतिया के तट पर किया जा रहा है। इस शहर की पुरानिकता का अपना एक महत्व है। इस बार रामलीला का मंचन वेद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके चेयरमैन है वीपी टंडन जी। वीपी टंडन जी कमल वंदना गुरुग्राम एंड ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर के भी चेयरमैन है। शिक्षा से उनका लगातार संबंध बना हुआ है। तो वीपी टंडन जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ा अच्छा सकारात्मक प्रयास, भगवान राम के संदेशों को, राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतना भव्य रामलीला के आयोजन का विचार जो है, टंडन जी आपको कैसे आया? देखिए, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये मानना है कि हमारा जो भारतवर्ष और विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं, हम मर्यादा श्री राम को एक आदर्श, एक आदर्श और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि वाले ईश्वर के रूप में मानते हैं। और उनका जो भी रामायण में या जो भी श्री राम से संबंधित इतिहास है, उसमें हमने उनके बारे में जो पढ़ा, जो सुना, वो एक अलौकिक चीज़ को दर्शाता है कि हमें कैसे अपना जीवन यापन और कैसे समाज में रहना चाहिए और किन मर्यादाओं को और किन आदर्शों के साथ हमें चलना चाहिए। तो ऐसे श्री राम की लीला का मंचन ओरछा में हम कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है, 5 सदस्यीय कमेटी ओरछा गई थी, जो झांसी के, जो यूपी में झांसी से 12 किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थान है, एक ऐतिहासिक स्थान है। हम जहाँ पहुँचे तो हम सबसे पहले हमें बहुत एक अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ कि सबसे पहले हमें घुसते ही कल्प वृक्ष के हमें दर्शन करने को मिले। हमने उनकी पूजा की और ये माना जाता है कि कल्प वृक्ष वहाँ पर 2 हैं। जहाँ भी वो होते हैं वहाँ विष्णु जी का एक स्थान होता है। तो ऐसे, और उसके बाद जब हमने सारी नगरी को देखा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें भी नहीं पता थी, वहाँ जाके हमें पता चली। अच्छा वीपी टंडन जी, ओरछा के बारे में, ओरछा की ऐतिहासिकता के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हाँ, जो भक्तजन बिल्कुल श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते भी हैं, लेकिन इतना प्रचारित नहीं हुआ ये। तो उसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताइए। देखिए, हम तो वहाँ हमने जो उसका इतिहास सुना और जो हमें विद्वानों द्वारा, जो बुंदेल विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो ओरछा के बारे में बताया है, वो जब हमने, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्ञान था, लेकिन जब हमने उसको अंदर से हमने उसके इतिहास को झांका, देखा, तो हमें लगा कि ये तो श्री राम यहाँ के राजा हैं। यहाँ जो राजा का दर्जा श्री राम को मिला हुआ है, राम को, और वहाँ के जो बुंदेल राजा मधुकर शाह जी और उनकी रानी कुंवर गणेश जी को राजा श्री राम की वो अन्य भक्त थी जी। और उन्होंने अयोध्या में श्री राम को कहा कि आप हमारे साथ ओरछा चलें। तब श्री राम ने 3 शर्तें रखी। तो उन 3 शर्तों का पालन करते हुए उनको अयोध्या से ओरछा लाया गया, जिस पे एक थी कि पोक्ष नक्षत्र में मैं चलूँगा, श्री राम ने कहा, पुष्य नक्षत्र। हाँ, पक्ष। और दूसरा जो था ये हमारा जो मैं जहाँ जिस स्थान पर एक बार विराजमान हो जाऊँगा, वहीं पर मेरा जो है स्थान रहेगा। हाँ, भगवान की जो प्रतिमा है वो भोजशाला में, महल के भोजशाला में रखी गई थी, लेकिन उसके बाद वो उसे कोई हिला ही नहीं पाया। तो फिर राजा ने जो है वो महल जो है वो राजा राम को ही समर्पित कर दिया। बहुत पौराणिकता है, बहुत। अच्छा, तो इस प्रकार आप ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो और जन जन का तक भगवान राम के संदेश पहुँचे, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए तो सबसे
पहले अभी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे हमने इस ओरछा के इतिहास के बारे में बताया और हमने बताया कि इस तरह हम 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ओरछा में कंचन घाट बेतवा नदी के किनारे हम लीला का मंचन कर रहे हैं। और बहुत सुंदर जगह चुनी है हमने। हमारी जो कमेटी गई थी 5 सदस्यीय, उन्होंने बहुत सारे स्थान देखे, लेकिन वो स्थान हमें बड़ा अच्छा लगा। एक प्राकृतिक वातावरण में नदी के किनारे, सामने जंगल, तो लीला का मंचन वहाँ जब होगा तो एक अलग से ही अलौकिक नज़ारा जो है नज़र आएगा पूरे देश को। और कोशिश होगी कि मीडिया के माध्यम से, ऐसे संचार माध्यमों से हम उसको लीला को डायरेक्ट उसका प्रसारण करें, उसके लिए बातचीत चल रही है हमारी। जी देखिए, जहाँ तक ओरछा का सवाल है, वैसे तो वो पर्यटक रूप में पहले से ही काफ़ी विकसित होगा, लेकिन क्योंकि जब कोई भव्य आयोजन होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु हो जाता है। तो पर्यटन की दृष्टि से अगर वहाँ पर्यटक जाते हैं तो उनके लिए रामलीला के दिनों में अगर वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? इसके लिए अभी जो हमें प्रशासन से और सरकार से, जो पुरातत्व विभाग से जो परमिशन मिली है, उसके अंतर्गत हमें 200 लोगों को हम लीला दिखा सकते हैं। और हमारे जो 100 कलाकार हैं उनको भी उन्होंने उस पर कवर किया कि 300 लोगों की परमिशन हमें मिली है। और हम चाहेंगे कि पर्यटक और जो VIP लोग आएँ, और इतना भव्य मंचन होने जा रहा है। हमारे जो रामलीला के डायरेक्टर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, परवेश जी, उनको काफ़ी अनुभव है रामलीला का। उन्होंने दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में डायरेक्शन दिया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये लीला एक ऐतिहासिक लीला होने जा रही है। तो डॉक्टर जी, रामायण के मंचन के लिए आपने बेतवा नदी का तट ही क्यों चुना? देखिए, हमने सरयू नदी देखी, अयोध्या हम गए थे लास्ट ईयर, और हमें जब वहाँ का दृश्य दिखाई दिया ओरछा में बेतवा नदी का, और जो कंचन घाट हमने सेलेक्ट किया है उसके पीछे महाराजाओं की बहुत सारी महल और छतरियाँ लगी हुई हैं, वो ऐसा, और सामने एक बहुत बड़ा जंगल है, ऐसा मनोरम दृश्य है। जब वहाँ पर मंचन होगा रामलीला का तो ऐसा भव्य आकर्षण का केंद्र रहेगा वो स्थान। और जब हमारे राम भगत उसको देखेंगे विश्व में, पूरे विश्व में और भारत में, जो हमारे इच्छा है कि ये लीला का प्रसारण हम कुछ चैनलों से करेंगे डायरेक्ट टेलीकास्ट, जब देखेंगे तो उस भव्यता को देखकर, और जो कलाकार हैं, कलाकारों का जो सिलेक्शन हो रहा है बहुत ही धार्मिक उससे हो रहा है कि जिसपे हम धर्म की चीज़ों को आगे लेकर चले। कोई भी ऐसी चीज़ मंच पे नहीं होगी जो हमें अच्छी, हमें या हमारे हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगेगी। तो वो सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जाएगा इस लीला में। और कोशिश हमारी ये होगी कि ये लीला आने वाले टाइम 10 साल तक भी याद की जाएगी, क्योंकि ऐसा मंचन की प्लानिंग है जो हमारी इच्छा है। पर अब आगे प्रभु राम को जो मंजूर होगा वही होगा। तो भी डॉक्टर जी, इस मंच के माध्यम से मैं कार्यक्रम के भव्य आयोजन और उसकी सफलता की कामना करता हूं, और आपके जो भी प्रयास हैं वो अनुकरणीय हैं, समाज को में उनको अनुकरण करना चाहिए, ताकि तभी हम जो भगवान रामचंद्र की या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का संदेश है वो भारत में जन जन तक पहुँचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।